Assalamu alaikum everyone. My name is Matiba and I'm your English teacher. Today we are going to study how to write an application. तो बच्चों अभी तक जो हम चीज़ें कर चुके हैं उसमें हमने जो राइटिंग वाले पार्ट है उसके अंदर हमने पैराग्राफ राइटिंग सीखी थी और आज हम सीखेंगे कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। आप लोग बचपन से एप्लीकेशंस लिखते हुए आ रहे होंगे। आप लोगों ने मेरा ख्याल है ग्रेड 3 या 4 में एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट कर दी होगी, जिसमें आप लोग फ़ाइन के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं कि फ़ाइन को माफ़ कर दिया जाए, या आप लोग लिखते हैं फ़ी कंसेशन के लिए लिखते हैं, या समटाइम्स यू राइट एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, राइट। तो डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन आप लोगों ने लिखी होंगी। अब हम आज डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन लिखते किस तरीके से है, उसका पैटर्न क्या है, और उसके बाद हम कुछ एप्लीकेशंस को देखेंगे कि उसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है और उसकी एंडिंग कैसे हुई है और किस तरीके से आपने पैराग्राफ बनाने हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ एन एप्लीकेशन। एन एप्लीकेशन इज़ अ फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट made to an authority such as principal, teacher or government officers. तो sometimes आप लोगों ने कोई भी रिक्वेस्ट पुट अप करनी होती है अपने टीचर्स के लिए या अपने प्रिंसिपल को या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को, तो आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि क्या है, एक फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट है। ये है ही एक रिटन रिक्वेस्ट, ठीक है। तो क्या होती क्या है, ये फॉर्मल होती है। राइटिंग्स हमारे पास ना दो तरह की होती हैं, फॉर्मल भी होती हैं, इनफॉर्मल भी होती हैं, और कुछ राइटिंग्स को हम सेमी फॉर्मल की कैटेगरी में भी लेके चलते हैं। लेकिन जो एप्लीकेशंस होती हैं वो हमेशा फॉर्मल की कैटेगरी में आती हैं। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, इट शुड बी पोलाइट, क्लियर एंड कंसाइज। अब एप्लीकेशन जो है वो सबसे पहले पोलाइट होनी चाहिए। आपने किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है तो आपकी टोन पोलाइट होनी चाहिए। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे, ठीक है। तो आपकी जो आपकी टोन है वो पोलाइट होगी। फिर उसके बाद क्लियर, जो बात कहनी है आपने उसको क्लियर रखना है, आपने उसकी कोई तमहीद नहीं बांधनी, आपने कोई बहुत ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन नहीं देना, ठीक है। टू द पॉइंट बात करनी है। कंसाइज, ठीक है, टू द पॉइंट, क्लियर हो, टू द पॉइंट हो, पोलाइट हो। एप्लीकेशन की ये फीचर्स हैं। अच्छा, अब क्या है, फॉर्मेट क्या होता है एप्लीकेशन का। हम फॉर्मेट देख लेते हैं एप्लीकेशन का। सबसे पहले एप्लीकेशन लिखते वक्त आपको पता होना चाहिए कि आप एप्लीकेशन किसको लिख रहे हैं। आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, हेड मिस्ट्रेस को लिख रहे हैं, हेड मास्टर को लिख रहे हैं, किसी टीचर को लिख रहे हैं, किसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टर स्कूल को लिख रहे हैं। आप लोगों की डोमेन में जितने लोग आते हैं आप उन्हीं को एप्लीकेशन लिख सकते हैं, राइट। तो आपने जब एप्लीकेशन लिखनी है तो सबसे पहले आपने रिसीवर का नाम लिखना है कि किसने एप्लीकेशन को रिसीव करना है। अगर आप अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे होंगे तो ऊपर लिख देंगे द प्रिंसिपल, ठीक है। अगर आप डायरेक्टर स्कूल को लिख रहे होंगे, आप लिख रहे होंगे अपनी टीचर को, अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को लिख रहे होंगे, जिसको भी आप एप्लीकेशन लिख रहे होंगे, एट द टॉप यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द पर्सन। अगर आप डायरेक्टर को लिख रहे हैं तो आप सबसे पहले द डायरेक्टर, ठीक है, आप इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आप इस तरीके से लिख देंगे द प्रिंसिपल, ठीक है। तो जो भी आपने जिसको भी एप्लीकेशन लिखनी है सबसे पहले आपने उस रिसीवर का उसका आपने पोजीशन लिखनी है, कि वो किस पोजीशन पर है, ठीक है। आपने उसका नाम नहीं लिखना। अच्छा, फिर उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट। जब आपने उसका एड्रेस पूरा लिख दिया रिसीवर का, सिर्फ आपने नाम नहीं लिखना, आपने सिर्फ उसकी पोजीशन नहीं लिखी, ठीक है, कि द प्रिंसिपल। उसके बाद आपने स्कूल का नाम लिखा और नीचे आपने जो भी आपकी सिटी है वो लिखा, ठीक है। द प्रिंसिपल, फॉर एग्जाम्पल IMCG, जो भी आपका स्कूल है वो, और नीचे आपने एंड पे इस्लामाबाद लिख दिया, ठीक है। ये मैं भी आपको डिटेल में आगे बताऊंगी, अभी सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन में बता रही हूँ फॉर्मेट का, ठीक है। फिर इसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना होता है, और सब्जेक्ट क्या होता है इसको भी मैं अभी आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी कि सब्जेक्ट लिखते किस तरीके से है, ये सब कुछ भी बता दूँ। जिस भी टॉपिक पे आपने एप्लीकेशन लिखनी है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सिक लीव के लिए लिखनी है तो आप यहाँ पे लिख देंगे रिक्वेस्ट फॉर सिक लीव, ठीक है। इस तरीके से आप अपना सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर आते हैं सैल्यूटेशन। अच्छा, अब आपने जिसको भी एप्लीकेशन लिखनी है, वो मेल है, फीमेल है, जो भी है, अब आपने उसके लिए सर या मैम, जो भी आप मैडम लिखना चाहते हैं, ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट ओवर देयर यू हैव टू राइट दैट। उसके बाद आप अपनी पैराग्राफ बनाएंगे, ठीक है। बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन, इस बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन के अंदर आपने क्या लिखना होता है। इस बॉडी ऑफ एप्लीकेशन के अंदर आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है कि आप कौन है, ठीक है। फिर आपने बताना है कि आपकी रिक्वेस्ट क्या है, जो भी आप चाहते हैं कि वो जिस पर्सन को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो आपके लिए करे, आपने वो उस चीज़ को क्लियरली लिखना है। आप चाहते हैं कि वो एक फील्ड ट्रिप अरेंज करें तो आपने क्लियरली बताना है कि आप ये चाहते हैं।
वो चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि वो आपको एक छुट्टी दे दे स्कूल से, तो आपने क्लियर टर्म्स में लिखना है कि यू वांट 1 डे लीव, ठीक है। जो भी आपको चाहिए आपने उसको क्लियरली लिखना है। फिर आपने उसकी एक वैलिड रीज़न देनी है कि आपको वो क्यों चाहिए। अगर आप लीव मांग रहे हैं तो आपको उसके पीछे क्या रीज़न है। आप बता सकते हैं दैट यू आर सिक या यू हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम और एनीथिंग। जो भी रीज़न है आपने उस रीज़न को बहुत ही कंसाइज वे में लिखना है। फिर उसके बाद आपने एक पोलाइट क्लोजिंग लाइन लिखनी है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या लिख सकते हैं। अच्छा, जिसमें आप लिखेंगे कि यू विल बी थैंकफुल या कुछ भी आप ऐसा लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने उसकी क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग कैसे करते हैं, आप नीचे लिखेंगे थैंकिंग यू और उसके बाद आप अपनी एंड वाली सारी चीज़ें लिखेंगे, जिसमें योर्स ओबीडियंटली आपका नाम, क्लास, रोल नंबर आ जाएगा और डेट आएगी। लेकिन एग्जाम के अंदर यू आर नॉट सपोज टू राइट योर ओन नेम, तो मैं बताऊंगी कि आप अपने नाम की जगह क्या वर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे XYZ, ठीक है। तो ये सब कुछ आज के लेसन में हमने सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एप्लीकेशन से। बल्कि एप्लीकेशन लिखने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किसी भी एप्लीकेशन का सब्जेक्ट कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट होता क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले जिस टॉपिक पे आपको एप्लीकेशन लिखनी है उसकी एक समरी, उसको समराइज करके आपने कुछ वर्ड्स के अंदर बताना हो, 5 to 10 वर्ड्स के अंदर आपने बताना हो कि आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन किस चीज़ के बारे में है, तो वो होता है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट आप लिखते हैं आपके सेंडर के एड्रेस और उसके बाद आप लिखते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी एप्लीकेशन के अंदर किस जगह लिखते हैं। अभी पहले सीख लें कि सब्जेक्ट लिखते कैसे हैं। अच्छा, 5 to 10 वर्ड्स होने चाहिए। सबसे पहले शॉर्ट होगा, फिर उसके बाद स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। अब आपका जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट का हर मीनिंगफुल वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। जितने भी वर्ड्स आप अपने सब्जेक्ट के अंदर लिखेंगे उसका जो पहला वर्ड होगा वो मीनिंगफुल, जो भी मीनिंगफुल वर्ड होगा वो कैपिटल होगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना है रिक्वेस्ट टू अरेंज अ स्पोर्ट्स वीक। जगह कम थी तो मैंने ये नीचे लिख दिया। अब आप देखें कि आर कैपिटल है पहला लेटर, फिर उसके बाद ए कैपिटल है, फिर एस कैपिटल है, फिर डब्ल्यू कैपिटल, ठीक है। तो आपके पास जितने भी मीनिंगफुल वर्ड्स होंगे, आपके आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस के अलावा आपके पास जितने मीनिंगफुल वर्ड्स आ रहे होंगे उन सब मीनिंगफुल वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल लिखना है आपने सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर राइट इट इन 1 लाइन। अब आपने जितना भी आपका जो भी आपका सब्जेक्ट होगा आपने उसको एक लाइन के अंदर सीधा लिखना है, वो 2 लाइन्स के अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो छोटा होना चाहिए और इतना हो कि एक लाइन के अंदर पूरा आ जाए। अच्छा, कोई भी बड़ा सेंटेंस नहीं होना चाहिए। अच्छा, और इसके अंदर दूसरी चीज़ क्या है, यूज फॉर्मल वर्ड्स। आपने फॉर्मल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, जैसे रिक्वेस्ट फॉर, एप्लीकेशन फॉर, परमिशन टू, ठीक है, परमिशन टू गेट अ लीव, ठीक है। आप कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हैं, वो इन्हीं वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए। रिक्वेस्ट फॉर, एप्लीकेशन फॉर एंड परमिशन टू। आप इन वर्ड्स को यूज करते हुए अपने एप्लीकेशन का सब्जेक्ट लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। पहला फॉर्मेट हमारे पास जो आ रहा है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, रिक्वेस्ट फॉर और आगे सीधा पर्पस लिखते हैं। जो भी पर्पस है आपकी एप्लीकेशन लिखने का उससे पहले सिर्फ अपने रिक्वेस्ट फॉर लगाना है, ठीक है। जैसे अगर आपकी लीव है, आपको लीव चाहिए, तो आपने क्या करना है, रिक्वेस्ट फॉर लीव, अ परफेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपने अपना सब्जेक्ट किस तरीके से लिखा, रिक्वेस्ट फॉर लीव ओनली। आपने रिक्वेस्ट फॉर लीव लिखा, इसका मतलब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट है। अब आप ये फिर से देखें, आर कैपिटल और एल कैपिटल। जो भी मीनिंगफुल वर्ड्स आप लिखेंगे उनका पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे। फिर है रिक्वेस्ट फॉर फील्ड ट्रिप। आपने कहा है कि फील्ड ट्रिप अरेंज कर दें, तो आपने क्या किया, रिक्वेस्ट का आर कैपिटल लिखा, फिर फील्ड का एफ कैपिटल लिखा, ट्रिप का टी कैपिटल लिखा, ठीक है। इजीली आपने सिर्फ रिक्वेस्ट फॉर लिखा और उसके बाद आपने अपना पर्पस उसके आगे ऐड कर दिया। सिंपल, दिस इज हाउ यू राइट योर सब्जेक्ट। अब सेकेंड फॉर्मेट क्या है, आपने एप्लीकेशन फॉर लिखा और उसके आगे रीजन लिख दी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, उसी तरह रिक्वेस्ट फॉर सिक लीव, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, दोनों आपके सब्जेक्ट बिल्कुल ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो। अच्छा, अगेन ए कैपिटल, एस कैपिटल, एल कैपिटल, ठीक है। आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन ये
पहले लेटर्स जो हैं ये कैपिटल रहेंगे। अच्छा, फिर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, ठीक है। अब रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन भी हो सकता था, लेकिन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन भी ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, एप्लीकेशन का ए कैपिटल, एडमिशन का ए कैपिटल, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। थर्ड फॉर्मेट हमारे पास ये आता है, आपने परमिशन टू लिखा और फिर आगे अपनी जो भी एक्शन है उसके बारे में लिख दिया। अच्छा, परमिशन टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स इवेंट, ठीक है। आपको एक स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करना है एंड यू नीड परमिशन फॉर दैट, तो आप ऐसे लिखेंगे परमिशन टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स इवेंट। अच्छा, अब पी कैपिटल, पार्टिसिपेट का पी कैपिटल, स्पोर्ट्स का एस कैपिटल, इवेंट का ई कैपिटल, ओके। परमिशन टू अटेंड कंपटीशन, अब आपको कोई किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है या आपने उसको अटेंड करना है, आपको उसके लिए रिक्वेस्ट करनी है अपने प्रिंसिपल को कि आपको अलाउ कर दे वहाँ जाना, तो आपने फिर भी एप्लीकेशन लिखनी है, पी कैपिटल, ए कैपिटल, सी कैपिटल। ये 3 फॉर्मेट हैं जिनसे आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं। कोशिश करें इन 3 फॉर्मेट के साथ स्टिक रह के ही आप अपना सब्जेक्ट लिखें एप्लीकेशन का, ओके, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, और उसको एक सेंटेंस के अंदर ही लिखना है। कुछ और एग्जाम्पल्स हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई हैं। लीव के लिए लिखना है एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, फील्ड ट्रिप के लिए रिक्वेस्ट टू अरेंज अ फील्ड ट्रिप, अपग्रेडेशन के लिए रिक्वेस्ट टू अपग्रेड स्कूल लाइब्रेरी, कंसेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन। इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट लिख सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम अपनी एक्चुअल एप्लीकेशन के ऊपर। अच्छा, तो एप्लीकेशन लिखते वक्त आपने ये देखना है पहले कि आपके पास जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें क्या लिखा गया है, क्योंकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रही हूँ कि आपने पहले अपने क्वेश्चन को किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है लिखने से पहले, ठीक है। तो पहले हमारे पास है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। अब हमारे पास पता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, हमें ये पता है कि हमने लिखनी किसको है, एप्लीकेशन लिखनी किसको है, हमारा रिसीवर कौन है, ठीक है। तो हमारा रिसीवर पॉइंट आउट हो गया, ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग टू अरेंज अ फील्ड ट्रिप। ये देखें, ये हमारा सब्जेक्ट हमें नजर आ रहा है। हमें पता चल गया कि हमने एप्लीकेशन किसको लिखनी है और किस सब्जेक्ट पे लिखनी है, ठीक है। आपको पता है जब भी आपने कोई भी राइटअप आपके पास सामने आता है, कोई लेटर आ जाए, कोई एप्लीकेशन आ जाए, तो आपने सबसे पहले यू हैव टू टैप ऑन द टेक्स्ट। टैप ऑन द टेक्स्ट का मतलब ये है टी टेक्स्ट टाइप, आपने देखना है कि किस तरह का टेक्स्ट आपने लिखना है। ए देखना है कि ऑडियंस कौन है, हु इज गोइंग टू रीड योर लेटर और एप्लीकेशन, ठीक है, आपका राइटअप किसने पढ़ना है। फिर पी, पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग, ठीक है। तो हमें पता है टेक्स्ट टाइप क्या है, फॉर्मल टेक्स्ट है, हमें फॉर्मल राइटिंग लिखनी है। फिर हमारे पास ए, ऑडियंस कौन है, प्रिंसिपल ने पढ़ना है, तो हमने इस तरीके की वोकैबुलरी इस्तेमाल करनी है, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करने हैं, सेंटेंसेस यूज़ करने हैं कि जो आपको पता हो कि वो अप्रोप्रिएट हो किसके लिए, प्रिंसिपल के लिए। प्रिंसिपल इज योर ऑडियंस, ठीक है। आपने ये नहीं देखना कि एग्जामिनर ने पढ़ना है, नहीं, प्रिंसिपल ने पढ़ना है, ओके। फिर उसके बाद पर्पस, पर्पस क्या है, पर्पस आपका सब्जेक्ट जो हमने इसमें फाइंड आउट किया, पर्पस क्या है कि रिक्वेस्ट टू अरेंज अ फील्ड ट्रिप। आपका पर्पस है, आपने इस पर स्टिक रहना है कि जो भी आपने अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करनी है, आपकी टोन पोलाइट होगी और वो किस बारे में बात करेगी, एक रिक्वेस्ट करेगी कि आपने एक फील्ड ट्रिप अरेंज करवाना है। अच्छा, अब हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारा जो रिसीवर है वो कौन है। अब आपने ये देखा कि ये स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं, आप देख सकते हैं दिस इज हाउ योर एप्लीकेशन लुक्स लाइक ऑन द पेपर, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है कि आपके जो मार्जिन लाइंस हैं वो किस तरीके से ड्रॉ हुए हैं। अब आप ये देखें कि जो सबसे पहले आपने चीज़ लिखनी है वो क्या है, वो है आपके रिसीवर का एड्रेस एंड पोजीशन। अब वो कौन है, द प्रिंसिपल। आपने सबसे ऊपर लिखा द प्रिंसिपल, फिर आपने लिखा अपने स्कूल का नाम। अच्छा, अब आप एग्जाम के अंदर क्योंकि यू आर नॉट अलाउड टू राइट द एक्चुअल नेम ऑफ योर स्कूल, तो आपने क्या करना है, आप इसकी जगह लिख सकते हैं ABC स्कूल और सिटी की जगह पे DEF कर दें क्योंकि ABC आपने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। अगर आप इसकी जगह गवर्नमेंट हाई स्कूल भी लिख देंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये किसी स्कूल का नाम आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, ठीक है। ये कोई नहीं बता सकते कि किस स्कूल का नाम है। इसी तरह आप इस्लामाबाद मॉडल स्कूल भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने स्पेसिफिक स्कूल का नाम अपने पेपर के अंदर लिख के नहीं आना,
ओके तो आप गवर्नमेंट हाई स्कूल भी लिख सकते हैं सिटी ABC, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसकी जगह ABC स्कूल भी लिख सकते हैं और फिर DEF सिटी कर देंगे। ओके अच्छा, फिर उसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है, इस लाइन में आपने कुछ भी नहीं लिखना। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है उसमें आप लिखेंगे अपना सब्जेक्ट, और मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले सब्जेक्ट लिखने का तरीका बताया। रिक्वेस्ट टू अरेंज अ फील्ड ट्रिप, रिक्वेस्ट टू लिखा आपने, आगे अरेंज अ फील्ड ट्रिप, आपका जो स्पेसिफिक रीज़न थी लिखने की आपने उसको लिख दिया। अब फिर से देखें, रिक्वेस्ट का R कैपिटल है, अरेंज का A कैपिटल है, फील्ड का F और T का ट्रिप का T। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे अपना सब्जेक्ट। आपने सब्जेक्ट लिख लिया, अब हम मूव करते हैं आगे। इसके बाद फिर से आप एक लाइन खाली छोड़ेंगे, सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद आपने एक लाइन खाली छोड़नी है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे सर। अच्छा, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ पे लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर और फिर रिस्पेक्टफुली इट इज़ सबमिटेड, या फिर आप लिखते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट। अब अपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि या तो रिस्पेक्टफुली आप यहाँ लिख लें रिस्पेक्टेड सर की तरह, अगर आप यहाँ पे लिख लें रिस्पेक्टेड सर और मैडम या जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है, या फिर आप यहाँ लिखें। दोनों जगहों पे एक साथ रिस्पेक्टेड और रिस्पेक्टफुली नहीं लिखेंगे, ठीक है, या विद ड्यू रिस्पेक्ट नहीं लिखेंगे, आपने रेपिटेशन नहीं करनी। तो हमने यहाँ पे लिख लिया रिस्पेक्टेड सर, यहाँ पे हमने खाली सर लिख दिया, और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया रिस्पेक्टफुली इट इज़ सबमिटेड दैट द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th हैव बीन स्टडिंग कॉन्टिन्यूसली फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। अब आपने अपनी बात करने के लिए पहले उसकी एक बेस बनाई। आपने बताया कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी कब से पढ़ रहे हैं। We feel that an educational field trip would not only refresh our minds but also enhance our practical learning. A visit to the science museum, historical place, botanical garden, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, will help us understand many concepts we study in the classroom. ठीक है, अब आपने बेस क्रिएट की और आपने उसको लिंक कर दिया कि वो आपको हेल्प आउट करेगा। एक तो आप लोगों को थोड़ी सी ब्रेक भी मिल जाएगी और क्या करेगा, वो आपको हेल्प आउट करेगा स्टडी के अंदर। तो दिस इज़ हाउ यू फॉर्म अ रिक्वेस्ट। ठीक है, आप अपनी रिक्वेस्ट को इस तरीके से फॉर्म करते हैं और इस तरीके से आप उसको लिखते हैं। फिर उसके बाद अब आती है आपकी बात, इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट अ one-day एजुकेशनल फील्ड ट्रिप मे काइंडली बी अरेंज्ड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। ठीक है, अब आप उनको रिक्वेस्ट करें कि ये सब कुछ बातें करने के बाद इसलिए हम चाहते हैं, ठीक है, दिस इज द रीजन वी वांट यू टू अरेंज अ फील्ड ट्रिप फॉर अस। दिस एक्टिविटी विल इम्प्रूव आवर मोटिवेशन, नॉलेज एंड क्लास स्पिरिट। वी शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। ये जो लाइन है ना एंड वाली, ये आपकी एंड पे एक पोलाइट एंडिंग ऐड करी है। ठीक है, आपने जो बात की अब उसको आप पोलाइटली एंड कर रहे हो कि अगर आप हमारी ये बात मानेंगे तो ये बहुत हमारे लिए क्या होगी, इट वुड बी एन एक्ट ऑफ काइंडनेस फॉर अस। ओके, फिर उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ी, आपने लिखा थैंकिंग यू, फिर एक लाइन छोड़ के योर्स ओबीडिएंटली। इसके लिए अगर आप लाइन नहीं भी छोड़ते तो इट्स ओके, ठीक है, इट्स फाइन, इट्स परफेक्टली फाइन। आप उस अगली लाइन के अंदर भी थैंकिंग यू लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है और फिर आपने लिखना है योर्स ओबीडिएंटली। ठीक है, योर्स ओबीडिएंटली। अब आपने क्या लिखना है, इसके स्पेलिंग्स भी देख लें, और ये ओ स्मॉल है, यहाँ पे कोई एपोस्ट्रोफी नहीं है। ठीक है, देयर इज नो एपोस्ट्रोफी ओवर हियर। ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, ये बात याद रखनी है, यहाँ पे कोई भी एपोस्ट्रोफी नहीं है। फिर उसके बाद XYZ। ओके, क्लास 9th आप लिखना चाहें तो लिख दें, नहीं लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं है, ना लिखें। ठीक है, एंड पे आप लिखेंगे डेट। जो फॉर एग्जाम्पल आज की डेट है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 दिसंबर 2025। ठीक है, क्योंकि दिसंबर मैंने पूरा नहीं लिखा इसलिए मैंने यहाँ पे एक डॉट लिखा। अगर मैं पूरा दिसंबर लिखूंगी तो फिर मैं ये डॉट नहीं लिखूंगी। ठीक है, अच्छा, दिस इज हाउ यू राइट एन एप्लीकेशन। अब हम एक और एप्लीकेशन को देख लेते हैं। I hope this is visible. Write an application to the principal of your school requesting to update books in the school library. अब अगेन हमने फिर से टैप करना है टेक्स्ट पे। टेक्स्ट टाइप क्या है, फॉर्मल है। ऑडियंस कौन है, प्रिंसिपल। पर्पस क्या है, रिक्वेस्ट टू अपडेट बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल लाइब्रेरी के अंदर बुक्स को अपडेट करना है, ये पर्पस है कि आपने इसकी रिक्वेस्ट करनी है। और क्या है, प्रिंसिपल को लिखना है, फॉर्मल राइटिंग है,
और ये हमें सब पता चल गया। अब हमें ये पता चल गया, हमें पता है कि हमने रिसीवर की किस तरीके से एड्रेस और सब कुछ डिटेल्स लिखनी है। सबसे पहले हम वही लिखेंगे, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल सिटी ABC, या आप अपने तरीके से अगर लिखना चाहें तो द प्रिंसिपल ABC स्कूल सिटी DEF। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। एक और बात, प्रिंसिपल की स्पेलिंग में A आएगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। E वाला प्रिंसिपल फिजिक्स वाला प्रिंसिपल होता है। ठीक है, जो आप लोगों का ये स्कूल वाला प्रिंसिपल है वो A से लिखे जाते हैं स्पेलिंग। ठीक है, ये एक कॉमन मिस्टेक है, ये अक्सर नज़र आती है बच्चों की जब एग्जाम चेक कर रहे होते हैं हम लोग, तो इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ ये बात। फिर उसके बाद प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल सिटी ABC, आपका पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। एक लाइन आपने छोड़ी फिर से, जिस तरीके से हमने पिछली एप्लीकेशन में छोड़ी थी। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट टू अपग्रेड स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है, क्लियर वर्ड्स के अंदर बहुत ही कम वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपने अपना सब्जेक्ट लिखा, R कैपिटल, U कैपिटल, S कैपिटल, L कैपिटल। ठीक है, हमने वहीं से वर्ड्स निकाल के उसको बस इस तरीके से लिख दिया। अच्छा, फिर हमारे पास सर, यहाँ पे हमारा ये आ गया। फिर उसके बाद आपने लिखा रिस्पेक्टफुली इट इज स्टेटेड दैट द बुक्स इन आवर स्कूल लाइब्रेरी हैव बिकम ओल्ड एंड आउटडेटेड। ठीक है, आपके स्कूल की लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स पड़ी हुई हैं वो बहुत पुरानी हो गई हैं, आपको नई बुक्स की ज़रूरत है, तो आप उसको इस तरीके से लिख रहे हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th and 10th often face difficulty while preparing for their subjects because the latest editions and new reference books are not available। अब आपने अपनी कंप्लेन भी बता दी कि जो न्यू बुक्स हैं, जो न्यू रेफरेंसेस बुक्स हैं, वो आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आपने क्या लिखा कि एक तो न्यू एडिशंस अवेलेबल नहीं है और न्यू रेफरेंस बुक्स भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अनअवेलेबिलिटी का आपने रीज़न वो बता दिया। इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट द लाइब्रेरी मे काइंडली बी अपडेटेड विद न्यू बुक्स। आपने रिक्वेस्ट पुट कर दी, इंक्लूडिंग साइंस रेफरेंस बुक्स, ग्रामर गाइड्स, नॉवेल्स एंड जनरल नॉलेज मटीरियल। अब आपने ये भी बता दिया कि आपको किस तरह की किताबें चाहिए। दिस विल ग्रेटली हेल्प द स्टूडेंट्स इम्प्रूव देयर रीडिंग हैबिट्स एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर टेकिंग दिस नेसेसरी स्टेप फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अब आपने इस तरीके से अपनी एप्लीकेशन लिखी। ठीक है, आपने पूरा का पूरा इसकी बॉडी लिखी। उसके बाद अगेन थैंकिंग यू, और उसके बाद आपने अपना उसको एंड कर दिया, और एंड पे आपने क्या लिखना है, yours obediently XYZ class 9 then again date। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू राइट एप्लीकेशन इन एग्जाम। आपके एग्जाम में जो भी एप्लीकेशन आएगी आपने उसको बिल्कुल इसी तरीके से इसी फॉर्मेट पे लिखना है। अच्छा, एक और चीज़, अब कुछ बच्चे सर लिखा है आपने, उसके बाद यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। दैट पैटर्न इज़ ऑल्सो फाइन, लेकिन जो लेटेस्ट पैटर्न आपका चल रहा है वो यही है कि आपकी पैराग्राफ्स जो हैं वो आपके बिल्कुल मार्जिन से ही स्टार्ट होते हैं। लेकिन इफ़ यू वांट टू राइट इट लाइक दैट, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, कोई बुराई नहीं है, आप उस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आप उसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आप थोड़ा सा गैप देके फिर उसके बाद लिखते हैं ना, तो आप उस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ आप अपने पैराग्राफ को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, आपका पैराग्राफ यहाँ ख़त्म हुआ है ना, तो नेक्स्ट पैराग्राफ को भी बच्चे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इट्स ओके, अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो वो भी ठीक है। दिस इज़ द न्यू पैटर्न, ठीक है, जो इंटरनेशनली फॉलो हो रहा है, जिसमें आजकल लिखा जा रहा है। तो दिस इज़ हाउ यू राइट योर पैराग्राफ्स इन एप्लीकेशन। हमने आज क्या पढ़ा? हमने देखा कि एप्लीकेशन किस तरीके से फॉर्म करते हैं और उसके अंदर जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उनको किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है, और हमने 2 एप्लीकेशंस का सैम्पल भी देखा। हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने एप्लीकेशन सीखी, एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले रिसीवर का एड्रेस, एप्लीकेशन किसने रिसीव करनी है? प्रिंसिपल ने रिसीव करनी है। ठीक है, अगर आप लिख रहे हैं अपने प्रिंसिपल को तो प्रिंसिपल ने रिसीव करनी है। आपने प्रिंसिपल का नाम लिखा और प्रिंसिपल का एड्रेस लिखा। ठीक है, यूजुअली जब आप फॉर्मल राइटिंग्स में लेटर्स वगैरह लिख रहे होते हैं, जो कि फॉर्मल लेटर्स और एप्लीकेशन ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे लिखी जाती हैं, लेकिन उनमें आप अपना एड्रेस भी लिखते हैं, लेकिन एप्लीकेशन के अंदर आप एड्रेस नहीं लिखते, बिकॉज यू बिलोंग टू द सेम स्कूल। आप एक इदारे के अंदर रहते हुए ही एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो जब एप्लीकेशन आप इस तरीके से लिख रहे होंगे तो आपको अपना एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने एंड पे यहाँ पे लिख दिया कि आप क्लास 9th के हैं, स्टूडेंट हैं, ये इतना काफ़ी है। आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने सिर्फ प्रिंसिपल का एड्रेस लिखा, द प्रिंसिपल, आपने उनकी पोजीशन लिखी, आपने उनका उसके बाद स्कूल का नाम लिखा, सिटी का नाम लिखा, एक लाइन छोड़ी। ठीक है, फिर आपने उसके बाद अपना सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट लिखने का तरीका मैंने आपको बताया कि रिक्वेस्ट टू, और आप एप्लीकेशन टू इस तरीके से करके लिख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक फिर से लाइन छोड़नी है। फिर आपने जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं, सर हैं, मैडम हैं, जो भी हैं, आपने
वो लिखा। फिर उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन का प्रॉपर पैराग्राफिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें आपने प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया और उसके बाद आपने अपनी प्रॉब्लम लिखी और आपने उसका सोल्यूशन लिखा। और फिर आपने क्या किया, आपने उनको पोलाइटली एक स्टेटमेंट लिखी कि आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर टेकिंग दिस नेसेसरी स्टेप फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टूडेंट। आपने एक पोलाइट एंडिंग लिखी, उसके बाद थैंकिंग यू एंड देन योर्स ओबीडियंटली XYZ क्लास 9th एंड डेट। दिस इज़ हाउ यू फॉर्म एप्लीकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एप्लीकेशन किस तरीके से लिखी जाती है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।